सभी को मेरा नमस्कार। LIC-HFL लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत अभी हम लोग हैं नैनीताल ज़िले के कोटाबाग ब्लॉक के चिंतपुर गांव में, और हमारे साथ में एक हमारी महिला किसान साथी खड़ी हुई हैं। और इनका जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ या इंटरव्यू ले रहा हूँ, उसके पीछे का एक कारण है कि यहाँ पे हम लोग एक श्री विधि के खेत में खड़े हुए हैं, जो कि हम लोगों ने सिस्टम ऑफ वीट इंटेंसिफिकेशन फसल सघनीकरण गेहूं की उसमें हमने प्रयोग किया है, लाइन सोइंग, और इसमें हमने जैविक खादों का इस्तेमाल वगैरह किया है। और जो हमारी ये महिला किसान हैं, इन्होंने श्री विधि से भी खेती नहीं की है, तो इनको क्या अंतर नज़र आता है और ये भविष्य में कैसे करेंगी, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जानकी भट्ट है, ग्राम चिंतपुर से हूँ। जी जानकी जी, आप खेती करते हो? जी। क्या क्या फसलें इस साल अपने इस सीज़न में उगाई हैं? अभी इस सीज़न में तो गेहूँ बो रखे हैं। गेहूँ बो रखे हैं। तो आपने गेहूँ परंपरागत तरीके से बो रखा है या श्री विधि से? जी सर, परंपरागत तरीके से बो रखे हैं इस बार तो। जैसे आप बोते हो? जैसे बोते हैं। तो उसमें आप यूरिया DAP डालते हैं, रासायनिक खाद? अभी तक तो यूरिया DAP डालते थे। डालते हो आप? डालते हैं, लेकिन अब आप इससे बदलोगे? मतलब इससे वो पता चला है हमें इसमें जुड़ के कि हम जैविक खाद का प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल, तो ये वीडियो बनाने का भी उद्देश्य वही है। तो जैसे अभी आपको हम श्री विधि के खेत में लेके आए हैं, आप यहाँ पे देख रही हैं, आप ही के गांव में हैं। तो अब आप परंपरागत खेती करते हो और ये श्री विधि, इसमें आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? सबसे पहला अंतर तो ये आ रहा है, श्री विधि से कल्ले बहुत आए हैं गेहूं में। जी। परंपरागत तरीके से उसमें कल्ले कम आए हैं। जी। एक तो घना हो गया है बहुत, और गिर भी रहा है, और इससे ये भी फायदा हो रहा है कि गिरा भी नहीं है। अच्छा। और क्या कहते हैं, इससे फायदे भी हैं ही। मतलब आपका कहना है कि जो आपने परंपरागत लगाया है, अगर उसमें थोड़ा हवा चल रही है ज़्यादा तो तेज, गिर जा रहे रहा हो है, गए ना वो घने। तो गिरने से क्या नुकसान होगा? गिरने से नुकसान ही होता है सर, क्योंकि वो उसमें एक तो ये बाल छोटी आ जाती हैं। जी। और ऊपर से जो नीचे नीचे के हैं ना, वो सारे खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। सड़ जाते हैं सारे नीचे नीचे। तो आपका एक बचत ये वाला हो जाएगा कि श्री विधि से लगाने में गिरने की डर कम है। इसमें जरा दूरी रहती है ना, जी, गैप रहता है इसमें। और कल्ले ज़्यादा हैं। कल्ले ज़्यादा हैं इसमें। और क्या अंतर नज़र आ रहा है आपको? और खर्चे पानी में क्या अंतर नज़र आ रहा है? जैसे आप यूरिया DAP डालते हो? यूरिया में तो हमें खाद बाजार से लानी पड़ती है। जी। और अगर हमें जैविक खाद का प्रयोग करेंगे तो एक घर ही में बनाई जा सकती है, जैसे गौमूत्र से, गुड़ से, और ये क्या कहते हैं, राख से। जी जी। यही चीज सबसे बचत ही हो रही है वहाँ से। जी जी। जी। पैसा बच जाएगा, और यही फायदे और हैं। उत्पादन में जैसे आपने कहा कि अब आपने कहा कि कल्ले ज़्यादा आ रहे हैं, बीज कम लगता है? बीज तो इसमें कम लगता है श्री विधि में, उसमें ज्यादा लगता है, क्योंकि उसमें तो हम डाल देते हैं। जी। इसमें तो हिसाब से डालते हैं ना। और तो इसमें बीज भी कम लगता है। हाँ, तो ये भी बचत ही है। इसमें भी बीज कम लगता है, उसमें ज्यादा लगता है। जी। ये भी बचत ही है एक। तो आप जैसे आपने इससे पहले, क्योंकि इन्होंने लगाया तो देखा होगा आपने, उत्पादन में कोई अंतर आपको नजर आया किलो में? जैसे इसमें ज़्यादा होता है, उसमें ज़्यादा होता है? उत्पादन में इसमें ही ज़्यादा हो रहा है सर, श्री विधि में ही ज़्यादा हो रहा है, इसमें तो कम ही होता है, ये तो मैंने देख रखा। तो भविष्य में अब आपकी क्या योजना है? भविष्य में हमारी योजना है कि हम ये चाहते हैं कि श्री विधि से ही बोएंगे। अच्छा। गांव में यही कहेंगे सबसे कि श्री विधि से ही सब फायदे हो रहे हैं, उत्पादन में बचत हो रही हमारी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि श्री विधि से ही सब किसान जो है श्री विधि से ही बोएं खेतों में। और आप अपने खेत में भी श्री विधि से ही बोएंगे अगली बार से। तब आपको अंतर और भी स्पष्ट रूप से आएगा। अभी तो हमने दूसरों का देखा है ऐसे खेत में अगल बगल जो बो रखे हैं, अब अपने खेत में बोएंगे तो फिर और भी दिखेंगे अंतर। तो आपको ये देख के लग रहा है कि मुझे लगाना चाहिए? हाँ, मुझे लगाना चाहिए सर, ये तो लग रहा है इसमें अच्छा हो रहा है, मतलब कुल मिला के ये ज्यादा अच्छे हो रहे हैं परंपरागत तरीके से की तुलना में। ये श्री विधि ज़्यादा अच्छी हो रही है। चलिए, तो बहुत अच्छा है। भविष्य में आप कौन कौन सी फसलें श्री विधि से लगाएंगे? सर मैं तो ये श्री विधि से धान लगा देंगे, श्री विधि से गेहूँ, यही बोते हैं हम तो, धान गेहूँ और सोयाबीन। जी जी जी, चीज़ें बोते हैं, काले भट्ट वगैरह जो भी बोते हैं श्री विधि से ही बोने के में फायदे हैं। मैं यही सोच रही हूँ कि अगली बार से श्री विधि से ही बोएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और हम लोग आशा करते हैं कि हम लोग जब आपके खेत में अगली बार आएंगे अगले सीजन पे, तो आप श्री विधि से धान या भट्ट जो भी लगाए होंगे देखेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू। धन्यवाद।